अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं समीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता कह लें या थोड़ा सा उदासी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान में सैलाब के हालात हैं वो बहुत सीरियस हैं और इस तरह के हालात जो हैं वो हमें सालों बाद यानी कि 10 साल बाद फेस करने पड़ते हैं। मुझे याद है 2005 का ज़लज़ला, फिर उसके बाद 2010 में सैलाब आए थे। 2010 के बाद हमारे पास 2022 में जाके कुछ 12 साल बाद दोबारा वही कंडीशन आई, सैलाब आए, सारा कुछ है। लेकिन अगर देखा जाए तो शायद हमने उससे सबक नहीं सीखा। हमारी गवर्नमेंट जो हैं वो, मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं ये अज़ाब इलाही है, लेकिन मेरी नज़र में अज़ाब जो है ना वो अल्लाह मियाँ सिलेक्टिव लोगों पे नहीं डालता। वहाँ पे गरीब अमीर का फ़र्क नहीं देखा जाता। इस टाइम गरीब तबका परेशान है, अमीर जो है वो कब का जो है सेफ एंड पे पहुँच के वहाँ निकल चुके थे और किसी वडेरे के जाम बहक होने की इत्तला नहीं है, किसी वडेरे के महल के डूबने की इत्तला नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे जब बांध पुश्तें उन्होंने बनाई होती है, उन्हें पता होता है पानी चढ़ने लगे, वो अपनी ज़मीनों की बजाय दूसरों की ज़मीनों की तरफ पानी का मुंह मोड़ देते हैं और वहाँ पे गरीब लोगों के जो देहात हैं वो सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। तो इस तरह के मामलात हैं। मैं ये समझता हूँ ये हमारी नालायकी है, ये अज़ाब इलाही नहीं, ये हमारी नालायकी है जो कि हमारे पास 12 साल थे। यानी कि हम अगर 10 साल की एवरेज रखें तो 10 साल में अच्छा खासा डैम बन जाता है। हमने डैम नहीं बनाए, हमने पानी को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। पानी अपने फ़्लो में जितनी तेज़ी से आया है इस बार, कुछ पहाड़ों से आया है तो वो तो बहुत तेज़ आया है। इवन जो सैलाबी रेले बने दरियाओं में, उनकी स्पीड भी बहुत हद तक तेज़ है, तो जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। टनों टन जो है वो पानी का वज़न, ऊपर से उसकी स्पीड, तो बने बने कंक्रीट के जो पुल हैं वो उड़ा के रख दिए हैं, लोहे के पुलों को साथ ले गया। सो बहुत हैवी प्रेशर था इस बार सैलाब का और स्टिल अभी तक बारिशें हो रही हैं, बारिशें नहीं रुक रही, जिसकी वजह से वो सैलाबी कैफियत बरकरार है। तो हमारा मेन मकसद ये है, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इस टॉपिक में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास सलूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास इस टाइम जो आइडिया है वो क्या हो सकता है, हम किस तरह रिलीफ दें। इस टाइम रिलीफ वाली सिचुएशन नहीं है, इस टाइम रेस्क्यू वाली सिचुएशन है और हमें लोगों को रेस्क्यू करना है। उनके पास शेल्टर्स नहीं है, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एडवर्टाइजमेंट से रहा है, आउटडोर स्पेशली और BTL एक्टिवेशन से, तो मुझे पता है कि हमारे पास जो ब्रांड्स हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तान में कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यूनिलीवर को सर्व किया हुआ है मैंने, एंग्रो फूड्स वगैरह को सर्व किया हुआ है, तो टेलीनॉर वगैरह को किया हुआ है। मुझे इन कंपनीज़ का पता है कि इनके जब हम आउटडोर कैंपेन करते हैं तो वो नेशनल वाइड कैंपेन होती है और नेशनल वाइड कैंपेन का मतलब है 20 से 25-30 होर्डिंग्स की कैंपेन हो रही होती है। 20 से 25-30 होर्डिंग, 20 बाय 60 का साइज़, 30 बाय 90 तक का साइज़, ये साइज़ हमारे नॉर्मली यूज़ होते हैं। तो अगर मैं छोटे से छोटा साइज़ जो 20-10 का होता है वो भी डाल लूँ तो हमारे पास फ्लेक्स इतनी ज़्यादा वापस आती है रिटर्न में, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कि फ्लेक्स आपसे उठाती नहीं। जो एडवर्टाइज़र मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, उनके लिए जो है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये जो फ्लेक्सेस हैं, इन फ्लेक्सेस को आप देखें, बड़े कौड़ियों के दाम जो है वो रद्दी वालों और दूसरे लोगों को उठवा दिया करते थे, लेकिन अब वो टाइम है कि हम इस फ्लेक्स को यूज़ करें। ये पैना फ्लेक्स जो कि यूज़ हो के अब स्क्रैप में आपके पास पड़ी हुई है, इसके बड़े बड़े साइज़ हैं। हमें जो है 15 बाय 10 के साइज़ के इससे खैमे बनाने हैं, हमें इससे जो है टेंट बनाने हैं, क्योंकि टेंट का जो मटेरियल है वो इस टाइम इम्पोर्टेड जो है वो तो ना होने के बराबर है। लोकल की भी बहुत प्राइस हाई हो गई है। जहाँ पे प्लास्टिक शीट 40-50 रुपये किलो थी, वो इस टाइम 200-300 और बाद जगहों पे तो 800 तक की आवाज़ आ रही है कि 800 रुपये किलो हो गई है।
सो ये एक ज़्यादती है। हम लोग जो हैं बाज़ औक़ात ये नहीं सोचते कि हमने भी मरना है, हमारे साथ भी ये हालात हो सकते हैं, तो मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। चीज़ों की ये बहुत रेट हाई हो गए हैं, तो ये पेनाफ्लेक्स हमें स्क्रैप में बच जाती है, ये मुफ़्त है। इसके सिर्फ बॉर्डर बनाने हैं। बॉर्डर से मुराद जिसे हम नेफ़ा कहते हैं आम लोकल ज़ुबान में, एडवर्टाइज़र्स, या उसे हम जो है वो 2 इंच के जो हम उसकी साइडें बांधते हैं, वो आपने निकालने हैं। और उसके अंदर जो है एक रस्सी जो कि प्लास्टिक की उसकी हो मजबूत स्ट्रेंथ वाली, वो रस्सियाँ गुजार देनी है। ये आपका टेंट का मटेरियल है। इसको फोल्ड करें और कोई भी रज़ाकाराना तौर पे जाके देना चाहे 20, 30, 40, 50, 100 जितनी होती हैं, एक मास्टर ट्रक, एक मज़दा कराएँ, उसमें क्या नाम है लोड करें। और इसको जो है पंजाब वाले पंजाब में, KPK वाले KPK में एडवर्टाइज़र, और कराची जो कि कराची की सिंध एसोसिएशन है आउटडोर की, जिसकी मैंने भी कुछ इवेंट्स और कुछ दावतों पे शरीक हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग वो करते हैं, उनमें आपस में बहुत ज़्यादा यूनिटी है बनिस्बत पंजाब के एडवर्टाइज़र्स और KPK एडवर्टाइज़र्स के। सो इन एडवर्टाइज़र्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो तमाम फ्लैक्सेस जो इनके पास पड़ी हुई हैं, इन फ्लैक्सेस को कन्वर्ट करें ख़ैमों में, ठीक है, उनकी और इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं है। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ नेफ़े निकालने हैं 2-2 इंच के, और उसके अंदर जो है वो रस्सियाँ डालनी है, और इन्हीं को फ़ोल्ड करके आपने भिजवा देना है। 2 बांस के साथ ये टेंट जो है वहाँ पे लग जाएगा, और इसमें बहुत सी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ज़िंदा लोग ज़िंदगियाँ बसर करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में ये कम से कम इन्हें सर्वाइवल की अभी जंग चलेगी। उसके बाद इनको रिहैबिलिटेट करते हुए हमें कम से कम 2 साल लगने वाले हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पे मैसिव किस्म की डिस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है उन भाइयों से, उन एडवर्टाइज़र्स से, कि वो उनके पास ऐसा मटेरियल है जो कि ख़ैमों में यूज़ हो सकता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम ख़र्चे पे हो सकता है। तो मेहरबानी करें और इस चीज़ को जो है नज़र में रखें। आप की तरफ से ये सदका जारिया होगा। ये एक बात सिर्फ आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था। शेड मेकर जो है वो इस सिलसिले में अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो आप बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि जो मेरे भाई मदद के मुंतज़िर हैं उन तक भी ये आवाज़ पहुँचे, और जो कि सोच रहे हैं कि हम क्या ऐसी चीज़ भेजें। तो भाई इस टाइम टेंट से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। उन्हें चाहिए टेंट बनाने के लिए पेनाफ्लेक्स आपके पास है, मेहरबानी करें इन पेनाफ्लेक्स को तैयार करके रवाना कर दें ऐसे इलाकों में जहां पर टेंटों की अशद ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा जी। समीउल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।